हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मैथ रीजनिंग मिलती है, जिसमें अभी हम मैथ चला रहे हैं। मैथ के कुछ चैप्टर हमने करवा दिए थे, इस समय हम साझा मतलब पार्टनरशिप करवा के और जो पीछे चैप्टर करवा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आंसर सभी के अपने आप करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है। संख्याएं चुनिए। हमारे पास ऐसे में एक तो हम ऑप्शन से लगा दें, दूसरा हल करके लगाएं। पहले तो हमारे पास ऑप्शन नॉर्मल क्वेश्चन है कि कोई बात नहीं, दो संख्याओं का अंतर 72 दे रखा है, भागफल 24। देखो 40 से 112 काटोगे नहीं कटेगा, एक ऐसे ही अपना ऑप्शन से ही कैंसिल। 24 चौक 96 और दोनों के बीच अंतर 72, ये संख्या हो सकती है। 32 चौक 128, लेकिन दोनों के बीच अंतर कितना है, बहुत ज्यादा है। ये अंतर बनेगा आपका 96 अंतर बनेगा। यहाँ दे रखा है 72, ये संख्या नहीं हो सकती, अंतर गलत है। 30 चौक 120 होता है, यहाँ 102 रखा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से आ गया, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हल करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसने कहा दो संख्याओं का अंतर 72 है, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर दूसरी संख्या को भाग दिया जाता है, मतलब दूसरी संख्या बड़ी होगी तो अंतर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। दूसरी संख्या बाई मान लेते हैं, पहली एक्स मानते हैं। दोनों के बीच अंतर दे रखा है 72 और यहाँ भाग देंगे एक्स बाई को, दूसरी संख्या को, ये दूसरी संख्या ये पहली संख्या। ठीक है, एक्स से तो क्या आता है 4, मतलब कि बाई बराबर आपका 4x है ना। बाई की जगह पर 4x रख सकते हैं, तो 4x ये रखेंगे माइनस x ये रखेंगे, 72 हो जाएगा। 3x बराबर 72, तो x बराबर आपका 24 आएगा। ठीक है, एक 24 आ गया, इसकी 4 गुनी 22 है, 22 96 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आप सभी को। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बस एक जगह पकड़िएगा, कैसे हल करते हैं सटीक आंसर आ जाएगा। चलो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 49,237 गुणा 3995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल का इकाई अंक की बात की है। तो सबसे ये 5 अंक दे रखा है, ये 4 अंक दे रखे, ये 3 अंक के 2 हैं। अगर इनकी पूरे की गुणा करोगे बहुत लंबा पड़ेगा। हमको क्या करना, जब इकाई अंक की बात की तो सिर्फ और सिर्फ हम इकाई अंक को पकड़े। पहले यहाँ क्या है 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9। अब आप हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कहीं भी गुणनफल में 5 है अंतिम अंक पर, 5 के साथ में कोई संख्या जैसे 2 4 6 8 या 0, तो हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसकी गुणा करके देख लो, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। 5 × 40, 40 में इकाई अंक क्या होगा, 0 की किसी के साथ भी गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए आगे हमको करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। समझ में आया आपको। 5 की किसी भी सम संख्या के साथ गुणनफल होता है तो इकाई अंक हमेशा 0 रहता है। अब 8 पंजे 40, 40 में 0 आ गया, 0 की 9 से गुणा करोगे तब भी 0 रहेगा, 3 से करोगे तब भी 0 रहेगा, और 7 से करोगे तब भी 0 रहेगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। समझ में आया आपको। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसी लगी। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये रहे आपके सामने दूसरे क्वेश्चन। आपके सामने ये रहे आगे क्वेश्चन दे रखा है 1570 की पावर 2, 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। मतलब इकाई तो देखो 0 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक 0 रहेगा। ठीक है, प्लस 1 की कितनी भी पावर हो इकाई अंक 1 रहेगा, प्लस अब यहाँ पर इकाई अंक का बात की तो हम इकाई अंक को लेंगे, बाकी हमसे मतलब नहीं है।
2 की पावर 2 4 होता है, प्लस 3 की पावर 2 9 होता है। इनको जोड़ोगे 9 4 13 14, 14 में 4 इकाई का मतलब ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। समझ में आया आपको? 0 की कितनी भी पावर हो इकाई अंक 0 ही रहेगा, 1 की कितनी भी पावर हो इकाई अंक 1 रहेगा, 5 की कितनी भी पावर हो इकाई अंक 5 रहेगा, 6 की कितनी भी पावर हो इकाई अंक 6 रहेगा। समझ में आ रहा होगा? 2 में बदल जाता है, 3 में बदल जाता है, जिनका हम मान लिख चुके हैं, जोड़ दिया तो 14 है, 14 में इकाई अंक 0। चलिए एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 है, ठीक है। ये 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा? एक की मैंने ऊपर ही बताया आपको, एक की कितनी भी पावर हो इकाई अंक 1 रहेगा, इकाई अंक 1 और इकाई अंक 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 + 2 बराबर 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 सही हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर कुछ और अंक दे रखा हो तो इतनी पावर दे रखी होती तो हम कैसे करते? कोई भी पावर दे रखी हो, 2008 दे रखी है, इसको हम 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वही उसकी पावर लगा दें। अगर कुछ शेष नहीं बचता है तो उसकी पावर 4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा? इसको अगर भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेष कितना बचेगा? 0। जब 0 बचेगा तो इसकी जो भी पावर है वो पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यही यहाँ पर अगर 7 होता तो लास्ट में 3 शेष बचता तो हम पावर 3 लगा देते, 2 शेष बचता तो पावर 2 लगा देते, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा? 4 से भाग में कितनी भी लंबी पावर दे रखी हो, 4 से भाग कर अंतिम अंक ज्ञात करने के लिए हम वही पावर बना लेंगे, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा? ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 3। कैसे आया ये मैंने अभी बताया था, 1 और 2 जोड़ दें बस, ठीक है। यहाँ पर दे रखा 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये बात कहा। पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए किसी भी संख्या की पावर होती है। जैसे कि इसको क्लियर करते हैं, मान के चलो 2 की पावर 6 दे रखी है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कुल की 3 पावर। इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा? देखो 3 दूनी 6 गुणा हो जाती है, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आपके सामने दे रखा है 2 की पावर 50, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 10, ठीक है। ये कुल में लगेगा। और 3 की पावर दे रखा है 40, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4 की पावर 10। नीचे दे रखा है 4 की पावर 30, इसको हम लिख लेंगे 4 की पावर 3 इंटू 10। और यहाँ पर होगा 5 की पावर 20, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2 की पावर 10। देखो पावर बराबर हो गई हैं, समझ रहे हो आप? 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 32 की पावर 10 है ना? अभी करके दिखाएंगे। 4 की पावर 64 होता है, 3 की पावर 4 81 होगा, 81 की पावर 10, 4 की पावर 3 4 6 16 4 64 की पावर 10 पचम 25 की पावर 10। अब पावर समान है सभी की, जो मान बड़ा होगा उसी का मान ज्यादा होगा। क्या है? 81 की पावर 10, मतलब ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ दे रखा है 3 की पावर 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 81, ठीक है। आपको समझ में आ गया? इस तरीके से ही मैंने निकाला। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ये लिखा है। ऐसा ही सबको कर दिया है। अब पावर जब बराबर है, जो मान ज्यादा होगा वही संख्या बड़ी होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं। ये रही आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा है। ए, बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। एक उस पर 7 महीने तक 10 बैल
चराता है, बी उस पर 5 माह तक 12 बैल और सी उस पर 3 माह तक 15 बैल चराता है। अगर चरागाह का किराया 175 हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। ये बात पूछी है। जो जिस अनुपात में चरागाह उपयोग करेगा उसी अनुपात में किराया देगा। तो चलिए किसके हिस्से में कितने आते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं। ये 7 माह तक 10 बैल चराएगा तो 70 हो जाएंगे, है ना, ए का। फिर बी का होगा, बी 5 माह तक 12 बैल, 5 माह तक 12 बैल तो ये 60 बैल बन जाएंगे। और सी होगा, सी 3 माह तक 15 बैल, यही है ना, तो ये 45 हो जाएंगे। इनको सबको जोड़ेंगे अनुपात में बना लेते हैं 70:60:45। इसी अनुपात में होगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 14 आएगा, अनुपात 12:9। ठीक है, 26 और 9 35, ये कुल 35 हो गए हैं। 35 के बराबर 35 अनुपात में कितना किराया 175, काटोगे तो 1 बराबर 5 आया है। किसका पूछा है, सी का। सी का कितना है 9, 1 बराबर 5 है तो 9 बराबर 45 होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से निकाल दो, ये 70 और 60 130 45 175 जानवरों ने 175 रुपये खर्च किए हैं। 70 रुपये ए के हिस्से में, 60 रुपये बी के हिस्से में और 45 रुपये सी के हिस्से में आएंगे। एक एक जानवर पर 1-1 रुपया आएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले हम अनुपात में किस अनुपात में क्या चीज़ यूज हो रही है इस तरीके से निकाल कर क्वेश्चन को बना लेंगे। आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी। हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, चैप्टर वाइज टाइप करवाते रहेंगे। सभी 3-4 चैप्टर हमने करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।